तो मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो करने वाले या मेरे साथ रहने वाले सब्सक्राइबर्स और ब्लॉगीज़, मैं कुछ दिन से नहीं थी यूट्यूब चैनल पे, मतलब मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे। कुछ हेल्थ थी, कुछ सेहत थी, कुछ वैसे ही था। वही होता है कि क्रिएटिव लिखना होता है। फिर अभी रेसिपी वीडियोस से थोड़ा थोड़ा मैं बोर हो गई हूँ, तो कभी कभी बना लेती हूँ, लेकिन नहीं, अब मुझे कुछ सॉलिड कुछ चाहिए बनाने के लिए, और है बहुत कुछ। कभी टू बी ऑनेस्ट कभी कभी मैं आलस कर जाती हूँ, और मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी। अभी मैं ठीक हूँ, अभी जिम भी जा रही हूँ। तो अब मैं ट्रेनर को क्या बोलूँगी, कुछ एक दिन हो गए हैं मैंने नहीं गई हूँ, तो क्या बोलूँगी। वो मुझसे बस यही पूछते हैं कि आप कितने दिन से नहीं आई, बस उसी में खल्लास हो जाते हैं। तो करूँगी, किया है रेगुलर बीच में, लेकिन अभी थोड़े दिन से फिर छूट गया था। तो ये जिम जा रही हूँ और वापस सब स्टार्ट कर रही हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो धीरे धीरे आएंगी, क्योंकि मेरे पास इतना सब कुछ रिसोर्सेज नहीं है, किसी तरह की नहीं, रिसोर्सेज नहीं है टू बी प्रिसाइज। इतना ना इतने लोग हैं जो मुझे चाहिए होते हैं स्क्रिप्ट अगर बनी है तो उस पर काम करने के लिए। एडिटिंग वगैरह तो मैं संभाल लेती हूँ, अभी फ़िलहाल ठीक ठाक संभाल लेती हूँ, लेकिन बाकी चीज़ें कुछ हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग कर ही लेती हूँ, स्टोरी राइटिंग जो भी उसमें दरकार होता है, जो मुझे आइडियाज़ आते रहते हैं तो रहते हैं। लेकिन अभी इसी वजह से नहीं आ रहे हैं कि सेहत एक वजह रही, और उसके अलावा रिसोर्सेज का अभाव है, और लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से एक ये है कि क्रिएटिव जो है वो लगता है कि एक जितना अच्छा बन जाए। देखिए, परफेक्शन कुछ नहीं होता, मैं भी मानती हूँ, परफेक्शन तो चलता ही रहेगा। परफेक्शन के चक्कर में तो फिर वो कभी बन ही नहीं पाएंगे वीडियोस। तो लेकिन फिर भी उनको रिवाइज़ करना, बार बार स्क्रिप्ट को एडिट करना और रीफ्रेज करना, ये करना वो करना, तमाम बातें आती हैं। और अगर कोई करेक्टर्स हैं तो उसके हिसाब से डायलॉग होने चाहिए, एकदम करेक्टर को सूट करे, इधर उधर ना हो, यूनिफॉर्मिटी रहे लैंग्वेज में भी और इसमें भी, और कंटिन्यूटी रहे और स्टाइल में और एवरीथिंग। तो वो सब ध्यान रहता है, शूट के वक्त तो और ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब मैं बात करती हूँ आपसे कि एक दो लोगों के, एक जो पाकिस्तानी एक एक्टर हैं, पाकिस्तान से एक्टर हैं, उनके व्लॉग्स वीडियोस में कोई 1.25 साल से ऐसे कुछ, या कुछ थोड़ा ज़्यादा हुआ होगा, देख रही हूँ। कुछ नहीं भी देख पाती पर देखती हूँ, उनके तो देखती हूँ, उनके बाकी फैमिली के कभी देखती हूँ नहीं देखती हूँ। तो अभी उन्होंने कोई 5-6 दिन पहले एक बनाया छोटा सा वीडियो, जिसमें वो ये कह रही थी कि लोग ट्रोल करते हैं, राइट। तो जैसा वो बनाती हैं, कोई 10, 15, 20 बहुत होता है, कभी कभार रेयरली आधे घंटे का हो तो हो, अदरवाइज इतना ही होता है 10, 12, 15, 20 मिनट का मुश्किल से। तो उसको देख के लोग डिसाइड कर लेते हैं कि उनकी लाइफ कैसी है और क्या है। अब उसमें उन्होंने ये निकाला कि अपने हस्बैंड के इन्होंने शादी इसलिए की कि हस्बैंड जो थे रिच थे, और ऐसा कुछ वो बता रही थी, और बहुत ज़्यादा वो परेशान थी। और इसी तरह से एक दो बातें लोगों ने कही और बदतमीज़ी से कही हैं उनको कमेंट्स में। और मैं उनके जो फॉलो कर रही हूँ, ठीक है, दे आर मतलब फेयरली रिच फैमिली, बट स्टिल जैसा मैं उनको देखती हूँ सब लोगों को, वेदर हर डॉटर्स, वेदर हस्बैंड, वेदर हर जो भी हैं, मतलब अभी मैं थोड़ा उससे नहीं बात करूँगी, जो भी हैं, तो वो सब एक बहुत ही एक अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ रहते हैं। चाहे उनकी बेटियां हों, दो सब एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करने को तैयार रहते हैं। ज़रा कुछ होता है, अभी बेटियां मतलब उनके हस्बैंड बीमार है, बेटियों की ऑब्वियसली फादर हैं वो बीमार हैं, और कुछ साल से वो कैंसर से
हिज हस्बैंड हर हस्बैंड हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम कैंसर। पता है, ये बात उन्होंने बताई है। तो वो इसलिए ये नहीं मांग रही सिंपैथी, लेकिन वो सारा अपना साफ बताती रहती हैं, शेयर कर लेती हैं। तो बेटियां जो हैं, एक आ गई, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, 2 तो शायद साथ ही हैं, उसके अलावा एक और आ गई भागी भागी। और वैसे भी वो आती रहती है और देखती रहती है। अभी जो चौथी उनकी बेटियां हैं वो कहीं यूके इंग्लैंड में, मुझे ऐसा जो पता है। तो वो भी कह रही हैं कि मैं भी आ जाऊंगी जब आप मुझे बुलाएंगे। तो क्योंकि उनकी कुछ दिन से हर हस्बैंड्स कंडीशन इज़ डिटेरियोरेटिंग एंड ही इज़ हॉस्पिटलाइज्ड एंड ही इज़ करंटली एट हॉस्पिटल। अभी तक जो मैंने लास्ट ब्लॉग देखा था, लास्ट वीडियो उनका देखा था। तो ये ट्रोलिंग का जो है, देखिए फ़र्क उनको भी ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और रिच हैं या कुछ हैं, ठीक है, लेकिन वो एक उसमें भी आपको क्या दिक्कत है अगर कोई है तो। और वो मुझे जो है वो पता है कि बहुत ही एक अच्छे से रहने वाली फैमिली है, ढंग से तमीज़ से रहने वाली फैमिली है। और के सन इन लॉ भी है, दोनों बहुत ही एक डिसेंट और वो उस तरह के लोग हैं। सब केयरिंग हैं और सब लविंग हैं और सब समझदार हैं, अंडरस्टैंडिंग हैं और कंपैशन है। ये सब चीज़ें मुझे दिखती हैं। इतने टाइम से देख रही हूँ, अब आप बताइए, सवा एक या उससे 1.5 साल से देख रही हूँ, तो इतना आपको आइडिया हो जाता है। तो उसमें ऐसे बकवासियाँ नहीं होती हैं। और इनके जो हैं ये तो फिर थोड़ी मेरी एज ग्रुप की हैं, तकरीबन थोड़ी सी छोटी रही हैं होंगी। तो इनका तो वैसे ही काफ़ी मैच्योर चीज़ें होती हैं जो ये दिखाती हैं। और सबका अपना है एंजॉय करने का जो भी कुछ है। तो अगर रिच हैं तो आप चिड़ के कर रहे हो, देखिए। और फिर आती है बात एक और, अभी एक और ब्लॉगर है इंडिया की, सेलिब्रिटी ब्लॉगर। उन्होंने भी यही शिकायत की कि आप हेट कमेंट्स डालते हैं। वो और उनके हस्बैंड बोल रहे थे, तो कुछ भी लिख देते हैं। 10 मिनट के वीडियो सब जज कैसे कर लेते हैं। और वो बहुत अपने को अच्छे से बोल रही थी कि अगर कुछ हुआ हो आपको, मैं एरोगेंट लगी हूँ तो अब मैं आई एम सॉरी। तो लेकिन लोग उसके बाद और बदतमीज़ी करते हैं। कमेंट्स में कुछ लोगों ने लिख रखा है, किसी ने अनसब्सक्राइब कर दिया होगा या कुछ है, उनको भी मैं फॉलो कर लेती हूँ। मतलब ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल रेगुलर देखती हूँ, लेकिन देखती हूँ काफ़ी। मतलब बता सकती हूँ कि वो सब लोग, ये जो जिन लोगों की, मैं 2 लोगों की अभी बात कर रही हूँ, वो उनका समझ में आता है कि वो कैसे हैं। तो मुझे तो आप जैसे लोगों पे मुझे लगता है कि तरस आता है कि आप कितने वेले हैं, क्या क्या करते रहते हैं। इवन मेरे पे भी आए हैं, अगर आपने पढ़े हों। मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बोल रही हूँ, और जो नहीं है वो भी देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो। अगेन तो उस पे भी आए हैं, पर मेरे एक ही उससे आए हैं। तो मतलब ये लगता है कि कितने आप अंदर से खोखले हैं। आप अंदर आपके पास मतलब कुछ है ही नहीं, जो बाहर आप इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं और कुछ भी किसी को बोल रहे हैं। बोलिए जी, अपना क्या जाता है। देखिए, हमें पता है, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो दोनों हैं, हमें पता है और हमने देखा भी हुआ है। उन्होंने मुझे नहीं, मैं कह सकती कि उन्होंने मुझे देखा है कि नहीं, मेरे ब्लॉग्स वगैरह। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब जितने भी देखती, काफ़ी देखा है मैंने उनको और अभी तक देख भी लेती हूँ। तो मुझे पता है कि वो भी और मैं भी, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे हैं। 10 मिनट में अगर आप ये आंक रहे हैं, आपको भी तो वही है ना, वो चाहिए कुछ ना कुछ, आपको चाहिए सामान कि इधर उधर खड़े होके चुगलियाँ लगाएं और ये सब करें। मज़ा कैसे आएगा? है ही नहीं ना कुछ करने को। और है नहीं, या अंदर कुछ ऐसा है, कितनी आपको हसद है, कितना कुछ है। और ये प्रशांत जी के साथ भी हो ही रहा है, आचार्य प्रशांत के साथ। उनका भी इस बीच में आता है ना, ट्रोल करते हैं लोग और बहुत गालियाँ वालियाँ देते हैं। उनको भी आई, जो मैं पाकिस्तान की जो एक्टर हैं उनको भी आती हैं। इधर जो इंडियन सेलिब्रिटी ब्लॉगर हैं उनको भी आती हैं, औरों को भी आती है। पर मैं इतना फॉलो किसी को ज़्यादा करती नहीं, इन लोगों को 80% कर लेती हूँ तकरीबन। और मुझे भी आई हैं, तो फिर क्या, कुछ नहीं। और आचार्य प्रशांत को भी भद्दी और बहुत गालियाँ मिलती हैं। तो आपको पता है,
आपको बर्दाश्त नहीं होता, आपको कोई पता है कि हम मतलब अंदर से क्या हैं, आप उसका सामना तो कर नहीं पाते हैं। बहुत ज़्यादातर लोग वही होते हैं जो ये सब ट्रोल करते हैं, हेट कमेंट्स भेजते हैं, जो हेटर्स होते हैं। तो फिर क्या करें, भाग रहे होते हैं वो अपने से ना, और बड़े दुखी होते हैं, वो खुद दुखी होते। आप नहीं देखते हैं कि कोई दुखी होता है, मैंने जैसे अपने पहले वीडियो में देखा है, तो ठीक है ना, हम तो उनके लिए कंपैशन और वो सब रखेंगे ना, जो हैं तमीज़दार। एक बार दो बार हम आपको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं है जी हमारे पास। बदतमीज़ी नहीं चलती है हमारे। तो इनके लिए तो मैं हूँ कि ये लोग ऐसे नहीं है। वंस इन ए वाइल आपको लग सकता है 5 मिनट में, मेरा भी लग सकता है, तो किसी का भी लग सकता है। और कुछ लोग होते हैं, वाकई होते हैं, वीडियोस में भी होते हैं, पर मैंने सच कोई अभी ऐसे नहीं देखे जो जिनके भी मैंने फॉलो किए और अब थोड़े छोड़ दिए हैं, तो उनको किसी को वो नहीं देखा मैंने कि बदतमीज़ी से बात कर रहा है। या कुछ एक आदमी हैं बहुत तमीज़ से भी बात करते हैं, एक आध और मैं कभी कभी फॉलो करती हूँ, और सेलिब्रिटी एक्टर हैं, टीवी एक्टर, तो वो बहुत ही तमीज़ से पेश आते हैं और बहुत समझदारी से आते हैं। तो और वैसे भी रियल है, हम जैसे भी हैं, रियलिटी हमारी है ही है कि हम ऐसे ही, हम किसी के साथ बदतमीज़ी करते नहीं, ना हमारे नज़र आएगी, हम मजाक करते देखेंगे, हम दूसरे का तो नहीं बनाते, हम अपना बनाते हैं। तो मजाक अगर हम किसी को उड़ाएंगे खिल्ली, तो उसकी उड़ाएंगे जो बदतमीज़ी कर रहा है। मेरा तो ये है, मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मैं तो उसकी उड़ा देती हूँ कभी कभी, क्या है, जब आपको ही कोई वो नहीं है तो हम भी उड़ाएंगे। तो करिए ट्रोल, जितना करना है करिए, हमारे जैसे लोग सब एक ही हैं, राइट, हम सब लोग एक हैं, करते रहिए। वेले बैठे, वेले को बेले, जो मर्जी करिए, खोखले से बैठे हो, ऐसे ही आए हो ऐसे ही चले जाओगे भैया, बहनों भी करते रहिए। अप्पा को क्या, अप्पा को तो वीडियो बनाने बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं। अब आज एक आएगा, ये आएगा, फिर ये पार्ट्स में आएंगे। हो सकता है जो आचार्य प्रशांत वाला वीडियो है 2 पार्ट्स में बनेगा, मोस्ट प्रोबेबली वो एक आ जाएगा और एक कल पार्ट आएगा, और एक ये जो बन रहा है ये भी आएगा। तो और वीडियोस मेरे पास हैं, कुछ रेसिपीज़ हैं, कुछ हैं, डेली व्लॉग्स जो होते हैं वो हैं, वो सब आपको देखने को मिलेंगे। तो अब हम मिलेंगे जल्द ही किसी और वीडियो में। आज आप देखेंगे एडिटेड वीडियो, माय वीडियो इज़ रेडी, 1 or 2 वीडियोज़ आर रेडी, पोस्ट एडिटिंग they been edited and they are ready to be published, तो आप देखेंगे।